नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूं आप परिवार सहित सेहत कुशल होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक सम्राट की है और एक साधु की है। एक सम्राट जो चाइना का, चीन का रहने वाला था, और वो अपना बढ़िया, अपना उसका परिवार हंसता खेलता, प्रजा, राज्य, मतलब बहुत अच्छे से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। वो डेली शाम को अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलता था और वो क्या देखता है, अपने राज्य में सभी खुशहाल अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक पेड़ के नीचे एक साधु सन्यासी बैठा हुआ है और अपना वो बांसुरी बजाता है, संगीत बजाता है, नाचता है, गाता है, मतलब अपनी धुन में मगन रहता है। राजा देख के उसे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मन में सोचता है कि कितना अच्छा साधु है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, मतलब कुछ भी परिस्थिति हो, वो साधु उसे रोज वहीं पे मिलता है। और राजा भी उसे डेली शाम को, जब वो निकलता था टहलने के लिए अपने राज्य में, तो डेली वो उसे देखता था छिपकर। कभी साधु बांसुरी बजा रहा है, कभी साधु नाच रहा है, कभी गीत गा रहा है, तो मतलब ये देख के उसे बड़ी खुशी होती थी। अब एक दिन राजा के मन में उस साधु के प्रति दया भाव आई। बहुत ज्यादा आंधी तूफान थे, तो उसने बोला कि हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलोगे, मेरे महल में रहने के लिए। अब साधु एकदम से मान जाता है। साधु अपना थैला उठाता है, अपनी बांसुरी उठाता है और मैले कुचैले जो भी उसके कपड़े होते हैं वो पहनकर वो राजा के साथ चल देता है। अब राजा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा ये सोचता है अपने मन में कि यार, मैं तो ये सोच रहा था कि साधु सन्यासी है और महल का नाम लेने के बाद ये मना करेगा कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं तो यहीं पे खुश हूँ, जैसे भी हालात हैं। और साधु सन्यासी तो मोह माया, महल, अमीरियत, रजवाड़े, खानदान, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती है, सुख सुविधाएं। लेकिन राजा जैसे ही साधु के लिए, साधु को बोलता है चलने के लिए महल में, और साधु मान जाता है, तो राजा के मन में थोड़ा सा उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, मतलब हीन भावना आ जाती है कि यार ये कैसा सन्यासी है, ये तो राजा रजवाड़े के मतलब ऐसो आराम के लिए महल में जाने के लिए एकदम से ही तैयार हो गया। फिर भी राजा उसे अनमने मन से अपने घोड़े पे बैठा लेता है और राजा पैदल पैदल चल देता है। लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में यही चलता रहा कि यार ये कैसा साधु है, ये क्या साधु है। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला उसे। फिर धीरे धीरे चलो जी, अपने महल तक भी पहुंच जाता है वो। और महल पर पहुंचने के बाद अपने राजा उसे एक बढ़िया महल में एक कमरा दे देता है और रहने लगता है अपने। लेकिन राजा के मन में ये बात घर कर जाती है। डेली राजा दुखी होता है इसी बात को सोच सोचते कि यार मैं तो साधु सन्यासियों के लिए क्या। राजा ये सोचता है, उसके दिन भर यही दिमाग में चलता रहता है कि कहीं ये मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं था फेंक दिया, साधु सन्यासी था, कहीं मेरे ऊपर ही तो ऐसा जाल नहीं था कि ये महल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा हो। लेकिन राजा है, कुछ भी सोच सकता है कि आखिर ये साधु ऐसा कैसा साधु है कि इतनी आसानी से मान गया। अब चलो अपना आ रहे जो भी है अपना, अब कह तो कुछ सकता नहीं था, राजा है आखिरकार। तो अपने साधु को एक कमरा दे दिया। अब डेली राजा उसे देखे, वो अपने बांसुरी बजाए, गाना गाए, हुक्म चलाए, नोटर चाटर अपने जो भी है, कभी कोई डिमांड करे, कभी कोई चीज मंगाए, कभी कोई चीज मंगाए खाने पीने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पूरे ठाट बाट से साधु सन्यासी रहने लगा। अब धीरे 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 कर करके ऐसी समय गुजरता चला रहा और अपना 6 महीने हो रहे। अब एक दिन राजा से रहा नहीं रहा और उसने साधु से ये बात पूछ ही ली। तो सन्यासी है, फकीर है, सब जाने मन की बात। तो कहता है कि
महाराज मैं एक बात पूछनी है आपसे कि आप तो साधु सन्यासी हो, आप तो वहां पेड़ के नीचे रहते थे, आपको मोहमाया से, महल से, जेवरात से, किसी भी चीज से मतलब कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एक साधु सन्यासी जैसे होता है। अब साधु सन्यासी है, मन की बात तो पहचान ही लेते हैं, चेहरे के हाव भाव भी पढ़ लेते हैं राजा के। तो राजा से बोलता है कि इस बात को जानने के लिए तुम्हें 6 महीने का इंतजार करना पड़ा। मैंने तो आपको पहले दिन ही आपके चेहरे पर भाव पढ़ लिए थे जब आपने मुझसे महल में आने के लिए पूछा था, और मैंने आपको बोल दिया था कि हाँ चलो मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं घोड़े पे बैठा तुम्हारे भाव अलग से हो रहे थे, मतलब बदल रहे थे। राजा से बोला साधु। अब राजा अपना कि महाराज मैं माफी चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे उस दिन आपके प्रति जो मान सम्मान था वो बिल्कुल ही कम हो गया था कि आखिर एक साधु सन्यासी कैसे महल में आ सकता है। उसे तो फकीरी में, अपने जंगल में, जहां भी पेड़ पौधे के नीचे आप बैठे हुए थे वहीं पे ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। साधु ने बोला ठीक है, कल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, सुबह तुम तैयार रहना। अब राजा तैयार हो गया कि ठीक है। सुबह राजा जब उठा तो अपना तैयार होकर साधु के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि साधु के हाथ में वही अपनी पोटली जो वो लेके आया था एक कपड़ों की, और वही मैले कुचैले वाले कपड़े पहने हुए, और हाथ में एक में बांसुरी। राजा से बोलता कि चलो चलते हैं। वो चल दिया। चलते चलते अब महाराज पूछता है प्रभु कहाँ बताओ रे, यहीं बता दो। अब काफी दूर हो जाती है, दोपहर हो जाती है चलते चलते। राजा बिल्कुल थक जाता है। राजा कहता है महाराज अब मेरे बस की चलना नहीं है, बस यहीं बता दो, मैं बहुत दूर आ रहा हूं आपके साथ। तो साधु ने बोला कि नहीं तो तुम यहां रुक जाओ, फिर मैं आगे चलता हूं, जब तुम मेरे पास आ जाओगे मैं तुम्हें बता दूंगा। तो राजा फिर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। राजा को गुस्सा आ जाता है बहुत तेज। आखिर राजा तो राजा ही है। वो ये बोलता है कि जब बताना ही है तो यहाँ पे ही बताओ ना, आगे आगे क्या कर रहे हो आप, दोपहर हो रही है, चलते चलते मैं थक गया हूं। मुझे महल भी वापस जाना है, मेरे वहां पे बीवी है, बच्चे हैं, राजपाट है, सब चीज है। तो साधु बताता है यही अंतर है तुम्हारे में और मेरे में। हमें फकीर लोट, साधु लोट, जहां मन करता है, जहां जो जाने का मन करता है वहीं हम चले जाते हैं। कोई मोह माया नहीं है कि बच्चे हैं, बीवी है, राजा है, राजपाट है, राज्य है, प्रजा है, कोई हमारे अंदर मोह भाव नहीं है। यही कारण था कि जब तुमने मुझसे पूछा कि प्रभु महल चलो रे, तो मैंने एक पल भी गंवाए बिना बोल दिया हाँ ठीक है चलो। आज तुमने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे बात है और मैं आपसे ऐसे ऐसे, आपके मान सम्मान कम हो गया था, तो मैंने तुम्हें बोला कि चलो सुबह चलते हैं और हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे क्या बात है। अब राजा एकदम सुनते बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। एक इतने अच्छे इंसान पर मैंने शक किया, एक साधु सन्यासी पे मैंने शक किया, साधु सन्यासी के प्रति अपने मन के अंदर हीन भावना आई। तो ये सोच सोचकर राजा बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया। तो सीधा ही अपने उसके साधु के पैरों पर गिर पड़ा कि महाराज मुझे माफ करो, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैंने आपके बारे में कितना छोटा सोचा, आप कितने महान इंसान हो। तो साधु सन्यासी फिर बताता है कि साधु सन्यासी के जीवन में कोई कल नहीं होता, साधु सन्यासी आज में जीते हैं, कोई मोह माया नहीं, कोई नहीं। महल भी क्या है मेरे लिए बताओ, जहां तुमने मुझे रखा मैं वहां रहा, मुझे वही मेरा काम। पेड़ के नीचे जंगल में भी मैं बांसुरी बजाता था, गाने गाता था, गीत गाता था, नाचता था, और मैंने महल में भी वही काम किया। भिक्षा में जो मुझे मिल जाता था जंगल में खाने के लिए, वही मैंने आपके यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से खा लिया। तो वो समझाता है उसे कि फकीरों को, साधु को परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, जीवन जीना पड़ता है, और वर्तमान में ही जीवन जीना पड़ता है, भविष्य में कुछ नहीं। साधु सन्यासी कोई चिंता नहीं करते भविष्य की। ये सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया, और बहुत ही ज्यादा मतलब
अभिभूत हो गया एक तरीके से, जिसे बोलते ना हिप्नोटाइज तरीके से, ऐसे सम्मोहित हो गया साधु की बात सुनकर, और अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा वो करने लगा, निराश होने लगा और पश्चाताप करने लगा। वो साधु से बोलता है कि साधु जी आप मेरे साथ वापस महल चलो। तो साधु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ महल चला तो जाऊं, लेकिन तुम्हारे अंदर फिर थोड़े दिन बाद वही भावनाएं आ जाएंगी मेरे प्रति, तो इसीलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ो और तुम अपने राज को, अपने राजा, जो तुम राजा हो जिस राज्य के, अपने राज्य को संभालो, अपनी प्रजा को संभालो, अपने बीवी बच्चों को संभालो और मेरी चिंता छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जितनी भी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी पर गर्व करें और उन्हीं चीजों में हम अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि भविष्य की क्या पता है आपको, ये बताइए। भविष्य का कुछ नहीं पता कि कल हो रहा क्या हो रहा। क्या पता कल आज से भी बेहतर ना हो, कल आने वाला जो कल है क्या पता आज से भी बदतर हो जाए फिर। तो इसीलिए जो भी सुख सुविधाएं, जो भी आपके पास संपत्ति आज है, आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य, आपकी चल अचल संपत्ति, उसी में मस्त रहें। कहते हैं ना वो कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, और रूखा सूखा ठाके ठंडा पानी पी। और राजा बड़ा खुश हुआ अपने उससे, और बड़े आशीर्वाद लेके फिर वापस अपने घोड़े पर बैठकर अपने महल की तरफ लौट रहे। तो दोस्तों इस कहानी का यही वो है कि आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। जो भी चीज है आज है, क्या पता कल ना हो। तो इसीलिए आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार करो, अपनी वाणी से कोई भी ऐसे अपशब्द ना निकले जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे। ये ना सोचो कि कल मैं उसे मना लूंगा, आज नाराज कर रहा हूं कल मैं उसे मना लूंगा, या आज मैं उसका अपमान कर रहा हूं कल उसका सम्मान कर दूंगा। क्या पता वो कल आए ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल वो आए ना। तो इसीलिए दोस्तों ये कहानी का वो था। और जैसी भी आपको मेरी कहानियां लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही ज्यादा प्यार दें, जिससे कि मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आऊं। बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे धन्यवाद।